पटना पुस्तक मेला में शनिवार 14 दिसंबर को राज्यसभा के उपसभापति वरिष्ठ लेखक पत्रकार हरिवंश के 10 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। प्रकाशन संस्थान द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में हरिवंश भी मौजूद रहे। यह सभी पुस्तकें समय के सवाल श्रृंखला में प्रकाशित हुई है। इस दौरान हरिवंश ने कहा कि यह क्षण मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के प्रकाशन की योजना हरीशचंद्र शर्मा जी के कारण बनी। कई लोगों की सक्रिय साझेदारी के कारण यह संकलन संभव हो सका। पूर्व मुख्य सचिव BS दुबे ने कहा कि जो पुस्तक यह प्रस्तुत है उसमें मेरी सहभागिता भी रही है। हरिवंश जी सिर्फ पत्रकार नहीं बल्कि मनीषी हैं। पुस्तकों का रिप्लेसमेंट मोबाइल नहीं हो सकता। रीडिंग की आदत खत्म हुई हो तो हम भी खत्म हो जाएंगे। पूर्व पुलिस महानिदेशक DN गौतम ने कहा कि ये पुस्तक नहीं दस्तावेज है और सालों के बाद इनका महत्व और होगा। यह पुस्तक लोकतांत्रिक इतिहास का संचय है। खुदाबख्श लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने कहा कि यह लेखक की 10 पुस्तकें एक लोकार्पण हो तो यह भी एक इतिहास। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय ने यह कहा कि हरिवंश जी की चिंतक व्यापक 1977 से 2017 के कालखंड की यह पुस्तक है और यह महत्वपूर्ण भी है। ये सारी पुस्तकें इतिहास से संवाद कराएंगी। इस दौरान चंदन तिवारी ने बिहार के गौरवशाली कविताएं बिहारनामा का गायन किया। लोकार्पण समारोह में बिहार म्यूजियम के अपर महानिदेशक अशोक कुमार सिन्हा, सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह, हरीशचंद्र शर्मा, सांस्कृतिक विनय कुमार आदि मौजूद रहे। और पूर्व मुख्य सचिव श्री BS दुबे साहब का विशिष्ट अतिथि पूर्व पुलिस महानिदेशक और मेरे बड़े पुराने आदमी DN गौतम जी का, वरिष्ठ पत्रकार लेखक स्तंभकार और मेरे बड़े आत्मीय भाई अनंत विजय जी का, विशिष्ट वक्ता के रूप में आए खुदाबख्श लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक और इतिहासकार और जिनसे बहुत पुराना हमारा संपर्क रहा है प्रोफेसर इम्तियाज अहमद साहब का, बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक भाई अशोक कुमार सिन्हा जी का व्यक्तिगत रूप से मैं आभारी हूँ, चंपारण के रहने वाले संस्कृत कर्मी व लेखक भाई विनय जी का, इन सबके समेत में आप में से अनेक यहाँ जो मेरे पूर्व परिचित आत्मीय बड़े पुराने मित्र, मैं सबका नाम लेता पर आप दूर दूर से आए, आप सबका मैं व्यक्तिगत तौर पे आभारी हूँ। समय के सवाल श्रृंखला में बीते 4 दशकों का जो पत्रकारीय लेखन है उसके प्रकाशन की योजना हरीशचंद्र शर्मा जी की वजह से बन पड़ी। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। हिंदी के मशहूर लेखक और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक रहे, बड़े विद्वानों में शुमार होने वाले JNU के डॉक्टर प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी का भी व्यक्तिगत रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसको उन्होंने व्यवस्थित रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई और हमारे सहयोगी जो दिन रात इस काम में लगे रहे, निराला, देवेंद्र, दीपक और देवेंद्र तो कई दिनों तक, मुझे लगता है 15-20 दिनों तक लगातार दफ्तर और प्रकाशन संस्थान के बीच वो दौड़ धूप करते रहे। प्रूफ रीडिंग में खासतौर से हरीशचंद्र जी के यहाँ से श्यामलाल वर्मा जी, मंतोष जी का बड़ा श्रम रहा। इन सब लोगों के सहयोग से ही, सक्रिय साझेदारी से ही ये लगभग 5,500 पेज की सामग्री का संकलन हो पाया और बहुत कम समय में आप सब लोग यहाँ मौजूद हुए, मेरे अनेक परिचित आत्मीय साथी सहयोगी। और आप जानते हैं मेरे लिए भी समय की सीमा है, मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पर कई लोग हैं। पद्मश्री हमारे ब्रह्मदेव राम जी, जियालाल आर्य साहब मेरे बड़े पुराने परिचित लोगों में से, मधुबाला जी, सुशील जी IPS, श्रीकांत जी, SN पाठक जी, तेजकर झा जी और अनेक मित्र, मैं शशि जी, आप सबका व्यक्तिगत रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आरा से भीम जी, बहुत सारे लोग यहाँ आए। पुस्तक मेला आयोजन समिति के सदस्यों, कर्मचारियों के प्रति भी मेरा आभार। सांस्कृतिक सत्र में बिहार की गौरवशाली कविताओं को सुनाने के लिए युवा लोक गायिका चंदन तिवारी का, जो मेरी बड़ी फेवरेट है और बहुत दिनों से मैं उन्हें सुनता रहा हूँ, उनकी टीम की शानदार प्रस्तुति जो आगे आप शायद समय हो तो सुनेंगे, उनके हर एक व्यक्ति को बहुत आभार। 2 बातें सिर्फ मैं कहना चाहूँगा। महाभारत में भीष्म पितामह से जब भी युधिष्ठिर कोई सवाल पूछते हैं तो वो शुरुआत एक करते हैं वो संस्कृत का लंबा वाक्य है, अत्रा पीयू दाहंतरंती मिति हासम पुरातनम।
मेरे इस उच्चारण पर न जाइए, संस्कृत मेरी बहुत जिसका सम्मान करता हूँ सीख नहीं सका, उसका अफसोस है। पर इसका अर्थ है कि वो कहते हैं उत्तर देते हुए, जब युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि यहाँ भी लोग पुराने इतिहास को याद करते हैं, और इतिहास को याद करते हुए युधिष्ठिर को कहते हैं पुराने इतिहास से वर्तमान के समस्या को सही स्वरूप समझने में मदद मिलती है। ये भीष्म पितामह का इतिहास बोध आज पढ़ करके हम सब चकित होते हैं। पत्रकारीय लेखन को भी इंस्टेंट हिस्ट्री हम कहते हैं, या लिटरेचर इन हैरी, या बाद में कुछ वर्षों बाद फर्स्ट हैंड रेफरेंस बुक, जिसके बारे में आपने सुना गौतम जी से और आदरणीय वीएस दुबे साहब से और इम्तियाज साहब से। मैं खुद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी भारतीय मनीषा और परंपरा अपने बारे में कुछ भी कहने से मना करती है। आत्म प्रशंसा को हमारे यहाँ दोष माना गया, और हमारे लिए तो मैं उपनिषदों को याद करता हूँ जहाँ लेखकों ने कोई नाम ही नहीं दिया, वो कालजयी रचनाएं लिखी। इसलिए मैं नीचे बैठा था, आने में संकोच कर रहा था, पर चूंकि दुबे जी का आदेश था तो मुझे यहाँ आपके बीच होना पड़ा। जब मैंने 77 में पत्रकारिता शुरू की तो बंबई में जो पहली किताब पढ़ी वो एल्विन टॉफलर की थी, फ्यूचर शॉक। मेरे लिए खुद वो शौक था। वो कहते हैं, उसमें उन्होंने लेखक को कोट किया कि 21वीं सदी की दुनिया कैसी होगी। The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write. 21वीं शताब्दी के अपढ़ वो लोग होंगे, वो लोग नहीं होंगे जो पढ़ या लिख नहीं सकते, यानी पढ़े लिखे लोग भी अपढ़ होंगे। ये वो कह रहे हैं, क्यों होंगे? पर वो होंगे अपढ़ those who cannot। अध्यात्म पर जो कुछ लिखा था ये उसका संकलन है, 10 खंडों में आया। मैं प्रकाशन संस्थान का और जो सहयोगी रहे उन सबको धन्यवाद दिया। लेकिन ये 4 दशकों का वर्णन उस दौर के इतिहास से गुजरना है जिस दौर ने भारत में अद्भुत बदलाव देखे। आपने पत्रकारिता से शुरू करते हुए मौजूदा राजनीतिक सब बदलाव को देखा, उस पर क्या कहिएगा सर, जो इस किताबों में? सृष्टि का नियम है बदलाव और परिवर्तन। उस परिवर्तन को और बदलाव को मैंने जो कुछ सोचा वो मैंने रेखांकित करने की कोशिश की।